हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है न्यूसेंस। अब न्यूसेंस का जनरली मीनिंग होता है अ पर्सन और थिंग कॉजिंग इनकन्वीनियंस और अनोयंस। कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ जो इनकन्वीनियंस कॉज कर रही हो। बट टॉट में क्या मीनिंग होता है भाई न्यूसेंस का? हम तो टॉट पढ़ रहे हैं। तो टॉट में मीनिंग है अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अ पर्सनस यूज और एन्जॉयमेंट ऑफ लैंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई आप क्या कर रहे हो, एक पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, एन्जॉय कर रहा है, उसके एन्जॉयमेंट में अनलॉफुल इंटरफेयर कर रहे हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये पर्सन है ए और ये पर्सन है बी, दोनों नेबर्स हैं। अब ए क्या करता है, ए अपनी प्रॉपर्टी में कोई एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ए के पास भी ये राइट है, हाँ भाई वो अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज़ कर सकता है, एन्जॉय कर सकता है। और बी के पास भी सेम राइट है कि वो भी अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है, एन्जॉय कर सकता है। बट क्या हो रहा है, ए जो है वो हर रोज़ डीजे नाइट पार्टीज रखता है, जिसकी वजह से बी को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, डिस्टरबेंस होती है, सो नहीं पा रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये न्यूसेंस हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इस जो ये जो अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, इसके एन्जॉयमेंट में आप क्या कर रहे हो? अनलॉफुल इंटरफेयर कर रहे हैं आप, ठीक है। अब ये इंटरफेरेंस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नॉइस से ही हो सकता है, ये वाइब्रेशन से भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि भाई ए कुछ ऐसा एक्ट करता हो जिसकी वजह से, एग्जाम्पल, इसके कोई बिजनेस है और चिमनी है, वहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और धुआं इसकी प्रॉपर्टी में पहुँच रहा है, तो इसको वहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वाइब यहाँ पे नॉइस से ही हो, यहाँ पे धुएं से ही हो सकता है वाइब्रेशन से हो, हीट से हो, स्मेल भी हो सकती है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह से भी हो सकता है, ठीक है। न्यूसेंस को अच्छे से समझने के लिए हम ट्रेसपास एंड न्यूसेंस के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि न्यूसेंस एंड ट्रेसपास दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेसपास में भी तो ऐसे दूसरे की प्रॉपर्टी में इंटरफेयर ही करते हैं और न्यूसेंस में भी सेम ही कुछ हो रहा है, बट एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें काफ़ी अलग हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। अब देखिए, ये है न्यूसेंस की साइड और ये है ट्रेसपास की साइड, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है ए की एंड ये प्रॉपर्टी है बी की। इधर प्रॉपर्टी ये है एक्स की एंड ये है वाई की। अब ट्रेसपास में क्या होता है? ट्रेसपास में होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है फिजिकल इंटरफेरेंस, कि भाई फिजिकली इंटरफेयर होता है। जैसे कि एग्जांपल, ये एक्स है, ट्रेसपास का क्या मतलब होता है? ट्रेसपास का मतलब होता है जब अगर ये पर्सन इसकी प्रॉपर्टी में बिना इसकी परमिशन के एंटर करे, या फिर कोई भी टेंजिबल ऑब्जेक्ट या किसी मटेरियल को एंटर कराए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है डायरेक्ट इंटरफेरेंस और न्यूसेंस में होता है इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए ये ए है और ये जो प्रॉपर्टी में इसका एक फ्लोर मिल चल रहा है, आटे का मिल है वो चल रहा है इसका, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, स्टॉर्म्स में और नॉर्मली भी विंडी, अगर एयरी डे है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और ये सब चल रहा है, तो इसका जो आटा वगैरह है यहाँ पे इस मिल से, इसकी प्रॉपर्टी से इसकी प्रॉपर्टी में जाता है। अब यहाँ पे ये पर्सन ए खुद तो इंटरफेयर कर नहीं रहा बी की प्रॉपर्टी में, इंटरफेयर कर रहा है आटा, ठीक है, और वो भी इनडायरेक्ट तरीके से। तो यहाँ पे क्या है? न्यूसेंस है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे होता है कि पर्सन एक्ट तो अपनी ही प्रॉपर्टी में कर रहा है, बट उस एक्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो इस पर्सन को परेशान करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये फ्लोर मिल का बिजनेस तो इसका है, ये कोई अनलॉफुल एक्ट भी नहीं कर रहा, बट इसके एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस इसको परेशान कर रहे हैं, राइट। जबकि ट्रेसपास में क्या होता है? यहाँ पे फिजिकल इंटरफेरेंस होता है एंड यहाँ पे डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे आप लगाइए कि ये ए की प्रॉपर्टी है और इस ए की प्रॉपर्टी में जो है वो एक ट्री है, और ये ट्री ने क्या किया, ट्री जो है इसकी ब्रांचेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसकी रूट्स भी और इसकी ब्रांचेस भी बी की प्रॉपर्टी में एंटर कर रही हैं। अब देखो, ट्री तो इसी की प्रॉपर्टी में था, ट्री इसी की प्रॉपर्टी में था, बट ये क्या हुआ?
ब्रांचेस बढ़ गई, रूट्स चले गए उसकी प्रॉपर्टी में, ये हो गया इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस। जबकि ट्रेसपास में क्या होगा, ट्रेसपास कहाँ पे होगा, अगर एक्स क्या करे, एक्स वाई की प्रॉपर्टी में जाके कोई ट्री प्लांट कर दे, तो ये हो गया डायरेक्ट इंटरफेरेंस। ठीक है, तो अब न्यूसेंस और ट्रेसपास में क्या डिफरेंस है। ट्रेसपास में तो क्या होता है कि पर्सन डायरेक्टली करता है, यहाँ पे इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्ट तो इसी की प्रॉपर्टी में होता है बस, बट इसके जो एक्ट्स के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो इसको परेशान करते हैं। ठीक है, इसके जो प्रॉपर्टी का एन्जॉयमेंट है, ये अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से एन्जॉय नहीं कर पाता। ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूसेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है इसको, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। अब आप लगाइए एग्जांपल के लिए, अगर आपके नेबर्स हर रोज़ कुछ ऐसा करे कि उनके घर से बहुत ज़्यादा स्मोक आ रहा है, उनकी प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा स्मोक आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कुछ भी ऐसा आ रहा है। ठीक है, या फिर इवन ट्री ने ही आपकी दीवार में क्रैक्स लेके आ गए हैं, आपकी वॉल में क्रैक्स आ गए हैं, दरारें आ गई हैं, और आपकी दीवार बस टूट गई है और उनका पेड़ आपकी प्रॉपर्टी में घुस गया है, ऑफ कोर्स आपको परेशानी होगी, राइट। तो वो न्यूसेंस हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, ये जो ए पर्सन है ये क्या कर रहा है, ये बी के एन्जॉयमेंट में इंटरफेरेंस कर रहा है। ये प्रॉपर्टी को एन्जॉय कर रहा था, ए इसके एन्जॉयमेंट में इंटरफेरेंस कर रहा है। जबकि ट्रेसपास में क्या होता है, पर्सन, इस पर्सन की एक्स जो है वो वाई की जो पोजेशन है, लैंड की जो पोजेशन है, उसमें इंटरफेरेंस करता है। ठीक है, तो ट्रेसपास में क्या होता है, लैंड की पोजेशन में इंटरफेरेंस होता है। जबकि न्यूसेंस में क्या होता है, न्यूसेंस में पर्सन जो एंजॉय कर रहा है अपनी लैंड को, अपनी प्रॉपर्टी को, उसके एंजॉयमेंट में अनलॉफुल इंटरफेरेंस होता है। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा। एक पॉइंट और देखते हैं। अब देखिए, ट्रेसपास जो है, ट्रेसपास एक्शनेबल पर से है, जबकि न्यूसेंस जो है वहाँ पे हमें स्पेशल डैमेजेस प्रूफ करने पड़ते हैं। एंड न्यूसेंस में क्या होता है, न्यूसेंस का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, जैसे एग्जाम्पल ए जो पर्सन है, इसे हम इरेज कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो पर्सन है ए, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये बी की प्रॉपर्टी है। ए कोई भी ऑफेंसिव स्मेल प्रोड्यूस कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी में, और वो जो ऑफेंसिव स्मेल है, वो ऑफेंसिव स्मेल या फिर ऑफेंसिव नॉइस जो है वो बी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। बी अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब ये जो एक्ट किया है, किया तो अपनी ही लैंड पर है, बट इसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे न्यूसेंस है। ओके, तो चलिए अब हम काइंड्स ऑफ न्यूसेंस की तरफ बढ़ते हैं। दो तरीके के न्यूसेंस होते हैं, एक होता है पब्लिक न्यूसेंस, एक होता है प्राइवेट न्यूसेंस। आज की वीडियो में हम देखेंगे पब्लिक न्यूसेंस। तो चलिए शुरू करते हैं पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, पब्लिक न्यूसेंस जो है वो क्राइम की कैटेगरी में आता है, जबकि प्राइवेट न्यूसेंस सिविल रॉन्ग की कैटेगरी में आता है। पब्लिक न्यूसेंस में क्या होता है, पब्लिक न्यूसेंस में होता है कि भाई जनरल जो पब्लिक है उसके राइट्स में इंटरफेरेंस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, ये है हाईवे, और हाईवे पे अगर एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया जाए, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो सबको होगी, बहुत सारे लोगों को होगी। ठीक है, पब्लिक को होगी, एक दो पर्सन को तो होगी नहीं, इंडिविजुअल को तो होगी नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो आप कोई एक बड़ा सा गड्ढा बना दो यहाँ पे, या फिर कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर दो, कुछ भी ऐसा कर दो जिसकी वजह से पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही हो। तो पब्लिक न्यूसेंस में होता है कि भाई पर्सन जो है वो इंटरफेयर करता है पब्लिक के राइट्स में, उसको हम पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं। अब भाई बहुत ज़्यादा, अब एग्जाम्पल के लिए ये हुआ तो एक ही एक्ट है, हाईवे पर एक ही गड्ढा बना है, प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को हो रही है। तो इसीलिए सभी की जो, ऐसा नहीं होगा कि हर पर्सन जाएगा और एक सिविल एक्शन लेगा, ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को अवॉइड करने के लिए लॉ ने पब्लिक न्यूसेंस को पनिशेबल बना दिया है क्रिमिनल लॉ में। तो पब्लिक न्यूसेंस जो है वो पनिशेबल है एंड ये एक क्राइम है। बट कुछ केसेस में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, देखिए ध्यान से सुनिए प्लीज़, कुछ केसेस में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई ये है तो पब्लिक न्यूसेंस, बट
कभी कभी क्या होता है कि किसी पर्सन को स्पेशल डैमेजेस हो सकते हैं। तो अगर किसी पर्सन को कोई स्पेशल डैमेज हो जाए, कोई स्पेशल लॉस हो जाए, तो क्या वो एक्शन ले सकता है सिविल लॉ में? तो ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो आंसर है यस। अगर किसी पर्सन को, कोई भी पर्सन अगर पब्लिक न्यूसेंस की वजह से उसको कोई स्पेशल या पर्टिकुलर डैमेज होता है, तो वो पर्सन उस स्पेशल या फिर पर्टिकुलर डैमेज को प्रूफ करके क्या कर सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है एंड वो सिविल एक्शन ले सकता है। अब देखिए न्यूसेंस में क्या होता है, न्यूसेंस में जनरली पर्सन जो है वो इंजंक्शन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इंजंक्शन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर चीज़ पर रोक लगवा देना। जैसे एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को दोहराइए। इंजंक्शन समझते हैं, इंजंक्शन क्या होता है, ए है, ये हर रोज़ अपनी प्रॉपर्टी में, ये हर रोज़ रात में जो है वो नाइट पार्टीज़ करता है, डीजे पार्टीज़ करता है, जिससे बी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बी ने सूट फाइल कर दिया और बी ने डिमांड किया कि मुझे कोई कंपनसेशन, कोई पैसा नहीं चाहिए, आप इस पे इंजंक्शन लगा दो, मतलब इस पे रोक लगा दो कि ये आगे से कभी भी डीजे पार्टीज़ या नाइट पार्टीज़ जो है वो ना करे। ठीक है, तो कोर्ट इंजंक्शन लगा देगी, कोर्ट उस पर रोक लगा देगी। तो ये होता है इंजंक्शन। तो हम एक केस देखते हैं, डॉक्टर रामराज सिंह वर्सेस बाबूलाल। ये अच्छे से एक्सप्लेन करेगा पब्लिक न्यूसेंस में स्पेशल डैमेजेस को। ओके, अब देखिए इस केस में क्या होता है। इस केस में ये पर्सन जो है डॉक्टर रामराज सिंह, ये प्लेंटिफ है एंड ये एक डॉक्टर है, और जो बाबूलाल है वो है डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट का जो बिजनेस है वो है ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन, ईंट वगैरह से रिलेटेड है इसका बिजनेस, और प्लेंटिव डॉक्टर है तो वो एज डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब इस केस में हुआ क्या, डॉक्टर जो थे वो थे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब इन्होंने सूट फाइल किया कि भाई डिफेंडेंट जो है, ये जो पर्सन है, इस पर्सन के इस बिजनेस की वजह से पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, बहुत ज़्यादा डस्ट जनरेट होता है, और इसकी वजह से प्लेंटिफ जो है वो कहता है कि मेरे को स्पेशल डैमेजेस हुए हैं। और स्पेशल डैमेजेस क्या है, प्लेंटिफ कहता है कि मेरा जो चैम्बर है वहाँ पे मुझे भी और मेरे जो पेशेंट्स हैं उन्हें भी इनकन्वीनियंस हो रही है। इवन जो मेरे कर्टन्स हैं इन पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेड कॉटिंग बन गई है, यानी कि एक डस्ट जो है वो इतना ज़्यादा है कि मेरे जो कर्टन्स हैं चैम्बर में उन पे भी लाल परत आ गई है, और जो कि अपीरेंटली विजिबल है, जिसे देखा जा सकता है। तो यहाँ पे हेल्प किया गया भाई स्पेशल डैमेजेस प्लेंटिफ को दिए जाए, एंड डिफेंडेंट पर वहाँ पे इंजंक्शन लगा दिया गया, परमानेंट इंजंक्शन लगा दिया गया कि भाई तुम जो है ये बिजनेस यहाँ पे नहीं कर सकते। ओके, तो ये था हमारा पब्लिक न्यूसेंस। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्राइवेट न्यूसेंस। वीडियो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।